अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशआबाद होंगे। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे। हमने अपने बेबी को जो है वो डे केयर में छोड़ा था, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया जाए। तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए जो है वो हलीम और नान चने खाने आ गए थे। ठीक है जी, वहाँ पर मज़ेदार सा माहौल था, चहकता हुआ चिड़ियाँ और बहुत ही प्यारा इन्वायरमेंट था मॉल टाउन में। नान और हलीम का और चनों का नाश्ता करने के बाद अब हम आ गए हैं डोनट्स खाने, जो कि दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाने को, काफ़ी टाइम से खाया नहीं था। सो वी केम टू हैव आवर फेवरेट डोनट्स बाय बॉन्टोन। और जी डोनट्स की अभी भी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ कि हम कौन से वाला खाते हैं। डोनट शनट खाने के बाद हम लोगों ने चाय का सोचा कि हम चाय घर जाकर पियेंगे। तो जी मॉर्डोनिक से निकलते मुझे इतनी सीनरी प्यारी लगी थी कि इतना खूबसूरत सुबह का जो है वो टाइम था, लाइक इट वाज अबाउट 12। तो 12 बजे के करीब हम लोग जो है वो गुजरे थे। तो मुझे जो है इन्वायरमेंट इतना प्यारा लगा, मतलब ट्रीज, सन और बहुत ही रिलैक्सिंग सा थोड़ा सा था। और it's time 12:15, सो आई केम बैक होम फ्रॉम आवर ब्रेकफास्ट और इन्जॉय करने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर। सो मैंने अपनी चाय बना ली और मैं बेड पे बैठ चुकी हूँ ताकि मैं रिलैक्स होकर अपना एक आधा टीवी ड्रामा सीरियल फेवरेट देख सकूँ, वो देखूँगी इंशाल्लाह। और ये ड्रामा भी बहुत कमाल है, मतलब ये है कि सारे दिन में आपको एक फीलिंग चाहिए होती है टू एन्जॉय योर सेल्फ, अपने लिए टीवी टाइम चाहिए होता है। तो मैं अपना फेवरेट टाइम ऐसे ही स्पेंड करती हूँ अपनी फेवरेट चाय लेकर। तो मैं अपना फेवरेट टीवी ड्रामा सीरियल देखती हूँ ताकि मैं भी रिलैक्स हो सकूँ सारे दिन के वक्त के बाद या सारे दिन का आगाज़ करने से पहले। तो जी नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं बाकी रूटीन। तो आपने देखना नहीं भूलना, बाकी व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। Here I came to pick up my daughter from daycare. Let me show you. So nice. ये जा रहा है। हाँ जी, खाना शाना मैंने खा ली है, रिलैक्स हो गई हूँ, बात भी ले ली है, बच्चे को भी सुला दिया है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ एंड आई वांट माई सेल्फ टू फ्री। तो चाय मैंने बना ली है, अब चाय पीऊँगी, अपना फेवरेट जो है वो सीरीज़ देखूँगी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट की हुई है लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। तो वैसे तो मैं सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ तो ऑलमोस्ट मैं 3 डेज़ में कंप्लीट कर लेती होती हूँ, लेकिन ये सीरीज़ ऐसी है जो कि माशाल्लाह बहुत लंबी चली गई है और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ। सो आई गॉट सम टाइम, रिलैक्स टाइम, तो मैंने सोचा मैं अपनी चाय पीती हूँ और साथ में अपनी सीरीज़ वॉच करती हूँ। तो ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है, ये एपिसोड्स बहुत अच्छी हैं, लाइक ये नेटफ्लिक्स पर मैं देखती हूँ। तो आप लोग भी जब टाइम किल करना हो ना और अच्छा टाइम स्पेंड करना हो तो अच्छी सी सीरीज़ लगाया करें, एक कप चाय पकड़ा करें और सुकून से बैठ जाएं बच्चों को सुला के, उसके बाद ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। हाँ जी, उसी दिन रात को मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी तो मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो सुबह उठी थी जल्दी, बिकॉज़ मैंने बेटी को जल्दी सुला दिया था और मैं जल्दी उठ गई थी। फिर उसके साथ तो फिर मैंने चाय बनाई और घर में सब सो रहे थे, कोई भी नहीं जाग रहा था। और 11 बजे का टाइम था क्योंकि हम लोग जब भी इकट्ठे रहते हैं तो हम लोग बहुत लेट तक सोते हैं। तो सुबह फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और अपनी सिस्टर के लिए चाय बनाई थी और मैंने सोचा चलो मिल के एंजॉय करते हैं और बातें शातें करते हैं। सबके उठने के बाद रूटीन डिफरेंट हो जाती है। तो चाय इसलिए मैं ज़्यादा पीती हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं थोड़ी सी डाइट पे कंट्रोल करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। माई वेट इज़ अबाउट 52 kgs। तो इसलिए मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, एक बेटी की माँ भी हूँ, इसके बावजूद मैं अपना वेट कंट्रोल रखती हूँ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की क्लोथ्स पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इतने साल हो गए बेटी के पैदा होने के बाद मैं अपने आप को मेंटेन इस तरह रखती हूँ क्योंकि मेरी फूड रूटीन इसी तरह से ही है कि मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ लेकिन ड्रिंक्स में ज़्यादा लेती हूँ, चाहे चाय हो, जूसेस हो, वटेवर। तो मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह डाइट वेट और पर भी
जो है वो आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी कि आप इतने सारे बच्चे के होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन कैसे रख सकते हैं और ऐसे लगे जैसे आपकी शादी हुई नहीं है। तो सब मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा वेट गेन करो, वेट गेन करो। एक्चुअली में मुझे आदत ही ऐसी हो गई है कि मैं अपना वेट जब बढ़ा लेती हूँ ना, या समटाइम्स कंट्रोल नहीं करती, तो वो फिर जब बढ़ जाता है ना तो फिर कम नहीं होता, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने 2-3 सालों से अपने वेट को मेंटेन रखा हुआ है बेबी के बाद से, कि मैंने अपना ना 1 kg कम किया ना 1 kg बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह डाइट के बारे में भी डिस्कशन होगी और वेट लॉस के बारे में भी, कि मैंने जल्दी से जो है मतलब कि बेबी के होने के बाद फ़ौरन से 10 kg कैसे रिड्यूस किया था, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। कि लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसे इतनी जल्दी कर लिया था आपने, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, सब कुछ आसान है अगर करना चाहो तो। अगर मोटिवेटेड हो तो कर लोगी, जैसे मैंने भी किया। हर कोई कर सकता है, हर औरत कर सकती है, चाहे 4 बच्चे हों चाहे 2 बच्चे हों। तो इसी यही है। तो आप लोग अपने आप को फ़िट और स्मार्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट कॉन्शियस होना ज़रूरी है। आप लोग पोर्शन कंट्रोल करके डाइट खाओ। तो इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल व्लॉग आएगा, ठीक है। और इस व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। चाय पीने के बाद हम लोग नाश्ता किया था, पराठों का, ऑमलेट्स का और अचार का। यकीन करें माँ के घर जाके और तरह का एंजॉय होता है। तो मेरे व्लॉग को, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और वेट लॉस के बारे में आएगा, आपसे डिस्कस करूँगी कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो, खुदा का वास्ता है, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स देख के भाग जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आप व्लॉग्स कैसे रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।